गुजरात के गोधरा कांड में कितने मुसलमान मारे गए बताओ मुझे, हैं? अभी उत्तर प्रदेश में संभल में हिंसा हुई, कितने लोग मारे गए? बहराइच में कितने लोग मारे गए? करंट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट में बता रहा हूँ। बहराइच में कितने लोग मारे गए, ठीक है। और दूसरी बात ये बताओ कि मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद हत्याकांड जो जिंदा गाड़ी में जला दिया, वो किस नियम के तहत जला दिया? अखलाक अहमद को जला दिया, वो कौन सा संविधान के तहत जला दिया मुझे बताओ। कश्मीर फाइल बनती है, कश्मीर फाइल पर यहाँ के लोग प्रोपेगेंडा चला के हॉलों में जाकर रोते हैं। कश्मीर के नाम पर ये सरकार बन जाती है। 10 साल से कितने कश्मीरी पंडित को मोदी जी ने कश्मीर में बसाया मुझे बताओ। 10 साल से कश्मीरी पंडितों को हिसाब मिला, किस कश्मीरी पंडित को उसका हक दिला दिया 10 साल में? कश्मीर के नाम पर राजनीति सीधी करने से बेहतर होता तुम कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ डोनेशन देते और उनको बसाते। कश्मीर के नाम पर तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, मगर कश्मीरी पंडितों का कुछ किया नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों की खुदाई चल रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के कह रहे हिंदुओं का था, तमाम जगह विवाद खड़ा किया जा रहा है और जहां था वहां दिला नहीं रहे, जहां कह रहे कि ईरान में लोग गए थे, ईरान में डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करने गए थे, वो रिलीजियस पढ़ाई करने के लिए गए थे। बांग्लादेश में और बांग्लादेश भारत के बीच डॉक्टरी का कोटा होता है, इसके लिए स्टूडेंट का एक्सचेंज होता है, इसीलिए लोग बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं, इसीलिए कुछ लोग नेपाल भी पढ़ने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इन्होंने बात करी करप्शन की। अरे भैया, जितने लोग हैं वो लंदन से पकड़ के आए हैं कि मार्स से पकड़ के आए हैं, सभी हमारे ही आपके घर के हैं ना। जितने नेता हैं वो हमारे आपके घर के। पहले हम सुधरे तब तो नेता सुधरेंगे। हम वोट लेने समय दारू पियेंगे, हम वोट समय जाति बात करेंगे, हम वोट देते समय अपना धर्म देखेंगे, हम वोट देते सारा काम करेंगे। लेकिन जब ईमानदारी की बात आएगी तो ना नेता ईमानदार होना चाहिए। हम नहीं सुधरेंगे, नेता ईमानदार होना चाहिए। भारत में विकास जो हुआ है ना, बीजेपी के राज में एक ही चीज का हुआ, मीडिया विकास। मीडिया विकास सबसे ज्यादा हुआ मीडिया विकास। इतने लोग इतना मीडिया में हो गए ना, लाखों मीडिया लोग आ गए। वो की पता क्यों आए? और सारे मीडिया वाले किसके? बीजेपी के। सारे न्यूज बीजेपी के, सारी तरफ फैला। मीडिया विकास हुआ है इतना, बस बाकी कुछ विकास नहीं हुआ। और कोई विकास आपको हिंदू मुस्लिम का हुआ है, जो कल हम लोग भाई भाई थे, दोस्त थे, आज नफरत कर रहे हैं, वो विकास हुआ है। वो विकास ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई को पता नहीं है, पढ़े हो, ईमानदारी से जवाब दोगे, एकदम अंगूठा छापो तो फिर बात खत्म हो गई। समझ के वोट डालते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई 1000 रुपए नोट देता ना तो लात मार देते हैं। 1000 रुपए लेके ये भी डालते हैं। इस देश का बंटवारा किसने किया था? बंटवारा नहीं करता ना आज। किसने किया था वो तो बता दो। इनकी बात बता दो, अगर इनकी बात बता रहे हैं बंटवारा की बात, चलो ये बोल रहे हैं बंटवारा किसने किया था। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और क्या है, ये सारे के सारे हिंदुस्तान में होता है। आज यार 17 करोड़ मुसलमान आपको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है, बंटवारा करने के बाद। अगर ये पूरे के पूरे मिले रहते तो और क्या हाल होता बताओ। तो बंटवारा करके गांधी ने जो अच्छा किया है ना, वो हमारे हिंदू भारत के लिए बहुत अच्छा किया है, हिंदुस्तानी के लिए अच्छा किया है, हिंदुस्तानी के लिए अच्छा किया और बेकार हो जाता भाई। देखिए भाई साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने, ठीक है, कि अब इनसे मेरा सवाल ये है कि अगर हम दोनों भाई हैं अलग हो जाए तो क्या तुम मेरा हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे? हिस्सा तो लेगा कि नहीं लेगा? आधा लेगा ना, आधा ही लोगे ना, पूरा भी ले लेगा, पूरा लेगा ना। तो इसका अगर वो पूरा, मैं इसका पूरा हिस्सा ले रहा हूँ तो मैं अच्छा आदमी हुआ कि बुरा आदमी हुआ? ठीक है, तो जब मुसलमानों ने इस देश का बंटवारा किया तो इस देश में बस गए तो अच्छे हुए कि बुरे हुए? आप बता दीजिए। क्या बोला? देश का मुसलमान ने बंटवारा करा, चलो पाकिस्तान में सारे मुस्लिम होना चाहिए था, वो हिंदू भी है, सिख भी है, और धर्म के लोग वो कहाँ से गया? वो कहाँ से गया? पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ गए? 27% बांग्लादेश में थे, 6% वहाँ हिंदुस्तान में थे, 7% वहाँ पे थे। कितने बचे हैं भाई? 6 लाख। 1% भी नहीं बचे, 6-7 लाख। अरे सुनो तो सही, 6 लाख। जहाँ 27 लाख की आबादी थी वहाँ 6 लाख पे आ गए, ठीक है। तो कैसे कहाँ चले गए वो? आसमान में उनको आसमान निकल गए या गायब हो गए? ऐसा नहीं होता भाई, ये बात ईमानदारी की होती तो ईमानदारी होती। अरे हमारा भारत जब हिस्सा हुआ है, पाकिस्तान को अलग करे इंदिरा गांधी ने, ठीक है, वो हिंदू भी गया, मुस्लिम भी गया, सिख भी गया, ठीक है, लो हुआ बड़े बड़े। अच्छा हुआ गुरुद्वारे के, अरे मेरे भारत में इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं जितना पाकिस्तान में है। बेकार की बातें कर रहे भाई। आज का बना गुरुद्वारा नहीं है, नहीं बताना होगा। आज का नहीं, भारत का हिस्सा लोग नहीं है,
वहाँ ये कह रहा लोग ही नहीं है तो फिर छाती क्यों पीटता हुआ हिंदू के साथ गलत हो रहा है? कैसे पीटते हो फिर? बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है। बांग्लादेश में गलत नहीं हो पाता इसलिए होता है। अबे भाई बात सुनो, ये आप सपोर्ट करो मगर हमारा मुद्दा दूसरी तरफ पहुंच गया। अभी हमारा मुद्दा बिहार ये भाई ने बोला है चलो बांग्लादेश के साथ तुम्हारा गलत संबंध है, ठीक है, तुमने शेख हसीना को लाके क्यों बैठा दिया फिर? मगर हमारा 9,500 स्टूडेंट फंसा हुआ था, उनको तो मोदी जी ने नहीं लाया, मगर अपना जान को लेके आ गया, शेख हसीना को जान को लाके बैठा दिया। क्यों बैठा दिया भाई? हाँ बताओ। शेख हसीना को लेके आए, इनको बड़ी तकलीफ हो गई। नहीं तकलीफ क्यों होगा? तुम भी मुद्दा हो जाते हो ना। इनको शेख हसीना को ले आए, बड़ी तकलीफ हो गई। 14 करोड़ जो 8 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे आके बसे। अरे बाहर करो उसको। भाई साहब कह रहे हैं बांग्लादेशी इंडिया में आके बसे हैं और मोदी जी की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। मैं भाई साहब से कह रहा हूँ 2004 से लेकर 2014 तक का रिकॉर्ड देख ले, और जितने बांग्लादेशियों पे कार्रवाई कांग्रेस की सरकार में हुई, हर साल बांग्लादेशियों को जो भेजा जाता था उनकी संख्या होती थी 2000, 1800, 2200, 3500। और मोदी जी की सरकार जब से बनी है ये बांग्लादेश चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन आज तक बांग्लादेशियों को भेज कितने रहे? 500, 700, 300, 200 और कई बार तो ऐसा कई सालों में एक भी बांग्लादेशी वापस नहीं गए डेटा के अकॉर्डिंग। तो बांग्लादेशी चिल्लाने से क्या होगा? और दूसरी बात, अगर इन्हें बांग्लादेश में गलत दिखता है तो प्लीज 3 में इनको गलत क्यों नहीं दिखता है? इन्हें अगर बांग्लादेश में दिखता है गलत तो इन्हें हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग गलत क्यों नहीं दिखती है? अगर इन्हें बांग्लादेश में गलत दिखता है, धर्म के नाम पर अगर बांग्लादेश में हिंसा होनी गलत है, तो तुम अपने देश में जो धर्म के नाम पे हिंसा मचाए हुए उसको क्यों नहीं कहते? मैं बताता हूँ, अरे बता करो, मैं प्रूफ करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। 1990 कश्मीर 8.5 लाख लोग आज भी रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं, उससे बड़ी हिंसा क्या हुई बताइए? बताएंगे। ये रहा प्रूफ मॉब लिंचिंग का। गुजरात मारा था इंडिया में इसको तबरेज अंसारी चोर था वो, FIR दर्ज। एक मिनट मैंने चोर था। नहीं मैं बताऊंगा गुजरात के गोधरा कांड में कितने मुसलमान मारे गए बताओ मुझे? हैं? अभी उत्तर प्रदेश में संभल में हिंसा हुई, कितने लोग मारे गए? बहराइच में कितने लोग मारे गए? करंट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट में बता रहा हूँ। बहराइच में कितने लोग मारे गए? ठीक है। और दूसरी बात ये बताओ कि मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद हत्याकांड जो जिंदा गाड़ी में जला दिया, वो किस नियम के तहत जला दिया? अखलाक अहमद को जला दिया, वो कौन सा संविधान के तहत जला दिया? मुझे बताओ। बात कर रहे हो 8.5 लाख लोगों की जमीन पे कब्जा करके बैठे हो। कश्मीर का रोना रो रहे हैं, एक मिनट, कश्मीर का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट, कश्मीर का बता रहा हूँ। एक मिनट, अभी कल दिल्ली में यहाँ को एक भाई ने उठा के फेंक दिया, कश्मीर का रोना रो रहे हैं बार बार। एक मिनट, अभी कल मैं आपको कश्मीर का बता रहा हूँ। अभी कल ही दिल्ली में सुनो, कश्मीर में सुनोगे जवाब दूंगा, कश्मीर पे जवाब दूं, कश्मीर पे दूं जवाब, कश्मीर पे जवाब दूं, पंडितों पे जवाब दूं। कश्मीर का मुद्दा लाते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ ये कहा जाता है, और ये हुआ भी है। ये कहा गया था कि लाइटें बंद हो गई थी, तमाम मंदिरों की लाइटें काट दी गई, और ऐसा कहा गया कि एक बार मंदिरों पर पेशाब जरूर करें। इस तरह की बातें चलती है। मैं नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैंने सुनी है जो कहानियां है, जो भी लिखा है। कश्मीर फाइल बनती है, कश्मीर फाइल पर यहाँ के लोग प्रोपेगेंडा चला के हॉलों में जाकर रोते हैं। कश्मीर के नाम पर ये सरकार बन जाती है। 10 साल से कितने कश्मीरी पंडित को मोदी जी ने कश्मीर में बसाया? मुझे बताओ। 10 साल से कश्मीरी पंडितों को हिसाब मिला? किस कश्मीरी पंडित को उसका हक दिला दिया 10 साल में? कश्मीर के नाम पर राजनीति सीधी करने से बेहतर होता तुम कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ डोनेशन देते और उनको बसाते। कश्मीर के नाम पर तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, मगर कश्मीरी पंडितों का कुछ किया नहीं है। भाई कश्मीर में ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर इनके ऊपर कोई संकट आता है, मैं इनका भाई इनके साथ खड़ा हूँ, तो हम दोनों मिलके किसी से निपट लेंगे कि नहीं निपट लेंगे? निपट लेंगे ना। अगर मैं इनके साथ गद्दारी करूंगा तो क्या ये रह पाएंगे? तो क्यों कर रहे हैं कश्मीर में? कश्मीर के लोगों ने क्या 35 साल में बोला कि भैया तुम्हारी जमीन, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी दुकान हमारे पास पड़ी है, आके ले लो? नहीं बोला। उसके लिए पुलिस रुक जाइए। अभी कल ही नेहा जिसको रक्षाबंधन पाती थी, उठा के फेंक दिया।
जिसको घर में बुलाया, घर में खिलाया, घर में रखते थे, उसको उठा के फेंक दिया दिल्ली की। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों की खुदाई चल रही है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के कह रहे हिंदुओं का था। तमाम जगह विवाद खड़ा किया जा रहा है और जहां था वहां दिला नहीं रहे। जहां कह रहे कि भाई दिलाएगा, वहां कह रहे भाई दिलाएगा, वहां कह रहे भाईचारा दिलाएगा। जहां नहीं है वो प्रशासन दिलाएगा, जहां नहीं है वो पुलिस दिलाएगी, जहां नहीं है वो गुंडागर्दी दिलाएगी, जहां नहीं है वो संगठन दिलाएगा और कश्मीर में मुसलमान भाईचारा दिखा के दिलाएगा। RSS, हिंदूवादी संगठन ऐसा है, जो हकीकत है वही रहेगा, झूठ बोलने से नहीं होगा भाई। जब जवाब देने का टाइम आता नहीं होता है। ये भाई ने अभी बोला है कश्मीर भाई के कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ। महबूबा मुफ्ती कौन था, उनके साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया, 2.5 साल सरकार चलाया नहीं चलाया भाई? वो बुरा आदमी है, तुमने उनके साथ सरकार क्यों चलाया? फिर कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ, वहां बसाए क्यों नहीं है? मगर बसाए किसको? अडानी को, अंबानी को बसा रहे हो, क्यों बसा रहे हो भाई? हमारा पंडित जी को बैठाओ ना, हुआ उसमें नहीं बोलेगा, मुद्दे पे देखो भाग गया सीधा, जहां देखेगा फंस गया। ये क्या नाम है, आप जो है क्या नाम है, केजरीवाल एक बात बोल के गया था, जो सबसे उलझना अनभक्तों से कभी ना उलझना, ठीक है? अभी सारे लोग चाह रहा है जो केजरीवाल सब बता रहे हैं, अभी जो झंडा लेके घूम रहे थे ना, वो इनको गाली बक रहा है। सर देखो, यहाँ की जो पब्लिक है ना, ये जितने भी है, इन लोग के मुंह पे कुछ और है, पेट में कुछ और है, लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, समझे? कैमरा पे अलग, कैसे अलग, ये सारे के सारे यहीं पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है मोदी या गवर्नमेंट सरकार से, लेकिन फिर भी है ना, जबरदस्ती बोल रहे हैं। मैं बोलूँ 10% लोग मैं मानता हूँ खुश होंगे, काम हुआ है, मैं मानता हूँ काम नहीं हुआ, मोदी सरकार ने